10 तक, उसमें हम देखेंगे यीशु मसीह हमारा महायाजक है और हमेशा हमेशा के लिए याजक है। ये जो इब्रानियों की कलीसिया थी, इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी, वो मेन प्रॉब्लम ये था कि इनमें जो झूठी शिक्षा आई थी कि यीशु मसीह ठीक है, हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, लेकिन बिना व्यवस्था को माने हुए, बिना स्वर्गदूतों को माने हुए, बिना हम यहूदियों के रीति रिवाज को माने हुए हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और ये सारे जो गलत शिक्षा आ गया था, उसके वजह से इस पत्री को लिखा गया उनको ये बताने के लिए कि यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे मूसा की व्यवस्था हो, चाहे जितने भी मनुष्यों के बनाए द्वारा परंपरागत रूल रेगुलेशंस हैं, उस सब से बढ़ करके यीशु मसीह है। और याजक, महायाजक, उनके जो विधि विधान है, उन सब से बढ़कर यीशु मसीह है। और इसलिए ये पत्री जो है ना लिखा गया था, ये साबित करने के लिए कि यीशु मसीह सचमुच वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं, जिनके द्वारा आपका छुटकारा हो सकता है। और इस खंड के अंदर यही बताने की कोशिश किया गया कि यीशु मसीह जो है वो महायाजक है, जो परमेश्वर का महायाजक है। यहाँ के महायाजक एक निश्चित समय के बाद तो खुद मर जाते हैं। यहाँ के महायाजक पाप करते हैं, उनके जीवन में पाप होता है, जिसकी वजह से उनको पाप बलि चढ़ाना होता है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो निष्पाप है, निष्कलंक मेमना है। यहाँ का जो महायाजक होता है वो हाथ के बनाए हुए तंबू में या मंदिरों में रहते हैं, लेकिन वो जो महायाजक, यीशु जो महायाजक है, वो सनातन काल का जो मंदिर है उसके महायाजक हैं। और जितना काम महायाजक का यहाँ होता है वो सारे काम यीशु मसीह करते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए करते हैं। और इसी चीज़ को इस खंड में बताने की कोशिश किया गया है। सो हम इसमें 3 भाग में देखेंगे। पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो महायाजक होता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लॉज। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या उसको क्वालिफाइड करते हैं या नहीं। और तीसरी बात जो हम देखेंगे कि सचमुच में यीशु मसीह ही हमारा सिद्ध महायाजक है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध होते हैं, जिसके द्वारा हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अधर्म के काम सारे क्षमा किए जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखना है और उसी पर हमें पूर्ण तरह से विश्वास रखना है। पहली चीज़ जो 1 से 4 पद में है कि महायाजक के लिए व्यवस्था के अनुसार से क्या नियम है। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा हमें मिला और उसमें हमें दिया गया कि वो पहली बात है कि महायाजक मनुष्यों में से होना चाहिए। यीशु मसीह मनुष्यों में से लिया गया। दूसरी बात है कि वो परमेश्वर के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं वो या बलिदान चढ़ाते हैं वो दोनों हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जा सकते लेकर के। इसलिए जो महायाजक है या याजक है वो उस चीज़ को लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं, या यूँ कहें कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मीडिएटर का काम जो है, मध्यस्थता का काम महायाजक करता है। साल में 1 बार वो जाते हैं महापवित्र स्थान में। सो वो जो काम है वो यीशु मसीह के द्वारा हम देखेंगे कि यीशु मसीह पूर्ण करता है हमारे लिए सब कुछ को। सो हमारा चाहे धन्यवाद की भेंट हो, चाहे हमारे बलिदान हो, चाहे जो भी हम चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आते हैं, वो सब हम खुद परमेश्वर के पास लेकर नहीं जा सकते, बल्कि महायाजक होता है जो लेकर के जाता है अकॉर्डिंग टू व्यवस्था के अनुसार से। लेकिन जब अब यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया और यीशु मसीह जो महायाजक है वो हम सब के लिए एक ही बार क्रूस पर मरा और सब कुछ को उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। सो उस चीज़ को हम देखेंगे। और उसके बाद जो दूसरे पद में लिखा है कि जो दूसरे पद में लिखा है वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी दुर्बलता से घिरा है। अज्ञानों जो प्रभु के पास जो जाता है अपने दोष बलि के लिए, अपने पाप बलि के लिए, सब पढ़े लिखे समझदार नहीं होते, कितनों को पता भी नहीं होता। चलो दूसरा लेके भेंट लेके जा रहे हैं तो हम भी भेंट लेकर के जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं। उनसे पूछना पड़ता है आप किस लिए आए हैं, ये भेंट किस लिए चढ़ाएंगे, क्या उद्देश्य है। तो अगर उनके साथ नरमी से व्यवहार नहीं करेंगे तो उनको हम सही से समझ नहीं सकते, है ना, सही से व्यवहार नहीं कर सकते। वो गुस्से में दिखाएंगे तो वो कुछ और समझेगा, और सही रीति से जो उनका जो दिल की भावना है वो परमेश्वर के पास सही रीति से नहीं पहुंच सकता। इसलिए महायाजक को नरमी दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेमी दिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यीशु मसीह में वो सारे गुण पाए जाते हैं। अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव को देखें, एक 38 साल का बीमार है, उसको जाकर के पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है,
एक विधवा है जिसका एक ही बेटा था, नाई नगर से वो आ रही थी और वो उसका बेटा मर गया था और वो बहुत बुरी तरह से परेशान थी। यीशु ने उस पर तरस खाया और खुद ही जा करके उसके बेटे को जिंदा करके उसके हवाले किया। सो हम देखते हैं यीशु मसीह बहुत ही नर्म दिल है और वो इतने नर्म है कि हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया, और जो कुछ हमें करना था वो उससे बढ़कर यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सब के लिए किया है। सो इस बात को वो साबित करने की कोशिश करते हैं। तीसरे पद में है कि इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। महायाजक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जब वो महापवित्र स्थान में जाएंगे तो पहले खुद के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएंगे, उसके बाद मनुष्यों जो है, जो विश्वासी हैं, उनके पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए वो जाते थे, है ना। और यीशु मसीह अपने आप को, चूँकि वो निष्पाप थे, निष्कलंक थे, और उन्होंने अपने आप को ही दे दिया, न केवल समस्त मानव जाति के लिए बल्कि जो व्यवस्था की विधि है उन विधियों को भी पूरा करने के लिए उन्होंने हर चीज़ को कंप्लीट किया। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो निर्गमन में 28 और 29 अध्याय में सारी बातों का वर्णन है ना। जो महायाजक के कैसे वस्त्र होने चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, कहाँ से उसे लिया जाना चाहिए, सब चीज़ है। और लेवी व्यवस्था 9:7 में लिखा है कि मूसा ने हारून से कहा कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। पाप बलि और होम बलि दोनों ही बलिदान चढ़ाने के लिए बोला कि ये जो हारून है, जो महायाजक है, उसको ये मूसा ने बोला कि उसे चढ़ाना है, उसे चढ़ाना है ना। उसके बाद दूसरी बात है जो चौथे पद में लिखा हुआ है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जो परमेश्वर के पास बलिदान की बात करी गई है, जो भेंट की बात करी गई है, वो भेंट की बात जो है कोई नहीं जाके चढ़ा सकता, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होता है। परमेश्वर एक याजक को नियुक्त करता है, परमेश्वर महायाजक को नियुक्त करता है, और तभी वो जाकर के परमेश्वर के सामने सम्मुख जाकर के वो भेंट चढ़ा सकता है। कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। महायाजक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर का चुना हुआ जन होना चाहिए, चुना हुआ जन होना चाहिए। जैसे इजराइलियों में से हारून के और मूसा का भाई हारून था, फिर नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार जो उसके पुत्र थे, उसको परमेश्वर ने चुना कि वो याजक का काम क्या करे, है ना। और उसको दिया गया सेवा जो गिनती 8:7 में लिखा है कि पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर के बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम भी सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। ये याजक के लिए ज़रूरी था कि जो भेंट है वो भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा से नियुक्त हो। जब तक परमेश्वर नहीं चुनेगा, जब तक परमेश्वर नियुक्त नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर के इस सेवा के लिए वो नहीं आ सकता। बाकी सेवा के लिए अलग अलग बात है, लेकिन जो याजक पद की सेवा है उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वजह से वो, परमेश्वर के तरफ से वो चुना हुआ जन होना चाहिए। अगर चुना हुआ नहीं रहेगा तो सही नहीं है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मनुष्यों के बीच में से होना चाहिए, परमेश्वर का चुना हुआ जन होना चाहिए, है ना। उसका हृदय जो है नम्र और दीन होना चाहिए, है ना। उसको बलिदान चढ़ाने का समझ होनी चाहिए, है ना। और ये सारी बातें जो हमने आपको बताया है। दूसरी बात जो है कि क्या यीशु मसीह उस महायाजक पद के लिए क्वालिफाई हैं, उस चीज़ पर बात किया गया 5 से 7 तक। महायाजक के लिए जो क्वालिफिकेशन व्यवस्था में दिया गया है, यीशु मसीह ने उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया है। जो पहली बात थी कि मनुष्यों में से होना चाहिए, 5वां पद में लिखा हुआ है कि वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई को अपने आप में नहीं ली, पर उसको उसी ने दी, अर्थात मसीह को परमेश्वर ने दी, जिसने उनसे कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज ही मैं ही ने तुझे जन्माया है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है,
परमेश्वर का चुना हुआ जन है और इसलिए परमेश्वर ने ये सेवा यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम सब जानते हैं, क्रिसमस हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर मनन करते हैं और सब बिल्कुल एज ए विश्वासी हम सबको पता है कि परमेश्वर का वो पुत्र है और कुमारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह संसार में आए। और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तब हमने देखा कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर आया और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। सो ये सारी बात इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है कि परमेश्वर का चुना हुआ जन यीशु मसीह है और उन्हें ये कार्य जो है सौंपा गया है ना। जो छठे पद में है उस बात को बोला गया है कि तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। अब यहाँ एक बात को ध्यान से समझिए, जो हारून है, हारून महायाजक है, याजक का काम करते हैं, महायाजक का काम करते हैं, लेकिन वो राजा नहीं है, वो राजा नहीं है। इस बात को ध्यान समझना, मलकीसिदक जो है वो राजा भी है और महायाजक भी है। सो यीशु मसीह चूँकि राजा भी है और महाराजा भी है, महाराजा भी है और साथ में महायाजक भी है, इसलिए यीशु मसीह मलकीसिदक के रीति पर वो याजक है ना, वो याजक है। मलकीसिदक की रीति पर क्या है, वो याजक है। हारून के रीति पर नहीं है, क्योंकि हारून जो है व्यवस्था के अनुसार है और सिर्फ महायाजक है, वो राजा नहीं है। यीशु मसीह राजा है और महायाजक है ना, और मलकीसिदक के रीति पर है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि मलकीसिदक का कैसे क्या वो है उस चीज़ को। जो उनको मलकीसिदक की रीति पर जो महायाजक है, हम लोग पढ़ते हैं जब अब्राहम के बारे में कि अब्राहम ने अपना जाके सारे दशमांश दिया, और वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि मलकीसिदक जो आया है रोटी और दाख मधु लेकर के आया है। और प्रभु भोज में भी हम लोग देखते हैं कि रोटी और दाख मधु ये दोनों चीज़ परोसा जाता है, और उसको उसने खाया और फिर अपने चीज़ों का दशमांश लेकर के भेंट किया और फिर वो अपने घर लौट करके आए। सो इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं, है ना। सो इसी बात का जिक्र है। और जो बलिदान चढ़ाने की बात है, जो 7वें पद में लिखा है कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, मनुष्यों के बीच में जब सेवा करते थे, तब भी हम लोगों ने देखा है कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते, दिन में प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे और प्रचार और उनकी परमेश्वर के राज्य की सेवा करते थे, और साथ में रात को प्रार्थना किया करते थे, चेलों को प्रार्थना करना सिखाते थे, रो के प्रार्थना किया। गतसेमनी में लिखा हुआ जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी आंसू जो गिर रहा था, लगता था पसीने की लहू के बूंद के समान गिरता था, जो उनके शरीर से पसीने गिरता था, लहू के बूंद के समान। और बहुत रो के उन्होंने हमारे लिए और हम सब के लिए प्रार्थना किया। जैसे कि महायाजक जब बलिदान लेकर के परमेश्वर के सामने जाता है तो बिल्कुल नम्र और दीन होकर के जाता है, प्रायश्चित के साथ जाता है, ताकि हमारा भेंट ग्रहण हो और जो मनुष्य उस भेंट को चढ़ाता है उसके पाप क्षमा किए जाएं। और इस तरह से सारे काम यीशु मसीह ने किया, है ना। भजन संहिता के 22-24 में लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने सुन ली। प्रभु यीशु मसीह से जिसने प्रार्थना की, कभी भी उसने किसी की प्रार्थना के लिए मना नहीं किया। यहाँ तक कि एक कनानी स्त्री है जो यीशु मसीह के पास आया है और यीशु मसीह ने उसको बड़े तीखे शब्द से बोला है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं है। लेकिन जब उसने कहा हाँ सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो मालिक के मेज़ से गिरता है, तब बोला तेरे विश्वास ने बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है और तेरे कहने के अनुसार से हो। और वो घर गई और उसकी बेटी चंगी हुई। और जहाँ भी आप देखेंगे कभी भी यीशु मसीह ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी उनके पास प्रार्थना का विषय उन्होंने प्रार्थना किया, जिनके लिए ज़रूर था उन्होंने किया। उन खुद जाकर के कई बार उन्होंने बोला है कि क्या तू उद्धार पाना चाहता है, क्या तू छुटकारा पाता है, और उस तरह से प्रभु ने किया। हम सब इस बात को जानते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये सारी बातें एक महायाजक के अंदर होना चाहिए, नम्र, दीन, प्रेमी, ऐसा होना चाहिए, और सब कुछ यीशु मसीह में है। लास्ट में जो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ 8 से 10 में कि सचमुच वो यीशु मसीह एक परफेक्ट हाई प्रीस्ट है, एक संपूर्ण, एक सिद्ध महायाजक है, जिसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, बिल्कुल निष्पाप और निष्कलंक है।
जो संसार में जो तंबू होता था, जो मंदिर होते थे, उसमें जो महायाजक होता था उसमें कहीं न कहीं पाप पाया जाता था, और जिसके वजह से उन्हें खुद महापवित्र स्थान में जाने से पहले अपने लिए पाप बलि चढ़ाना पड़ता था, ताकि परमेश्वर उनके सारे अपराधों को, पापों को क्षमा करे और वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। लेकिन यीशु मसीह में ऐसा कोई भी पाप नहीं पाया गया, इसलिए वो पूरे परफेक्ट हैं। वो बहुत ही दयालु हैं, करुणामय है और प्रेमी परमेश्वर है। हमसे इतना प्रेम करता है कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने हमारे लिए और आपके लिए सह ली। 8 से 10 तक इस बात को लिखा हुआ है। 8 पद में लिखा है कि और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। लिखा पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। स्वर्ग में किसी भली वस्तु की मेरे प्रिय कोई घटी कमी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह चूँकि सृष्टि करता है, मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उन्होंने बनाया है, इसलिए वो स्वर्ग को झुकाकर पृथ्वी पर आ गए। और जब पृथ्वी पर आए तो उनको व्यवस्था का पालन करना पड़ा। पृथ्वी पर आए तो एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन को व्यतीत करना पड़ा, और पृथ्वी पर आ करके एक मनुष्य के समान उन्होंने अपने जीवन को जिया, और उन्होंने साबित किया परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाकर कि मैं ही परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। और परमेश्वर की एक एक आज्ञा का उन्होंने पालन किया। हम सब जानते हैं अदन की वाटिका में आदम ने आज्ञा तोड़ा, जिसके वजह से पाप हुआ, और जिसके वजह से शैतान ने मनुष्यों का सारा अधिकार ले लिया और पूरी जो सिस्टम था परमेश्वर का उसको उलट पुलट कर दिया। परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए बनाया था कि उस समस्त पृथ्वी पर की देखभाल करे, चाहे आकाश की पक्षी हो, चाहे पृथ्वी पर कोई जानवर हो, चाहे समुद्र के कोई पक्षी हो, जलचर हो, सबके ऊपर उन्हें अधिकार दिया गया था। लेकिन जब आदम ने आज्ञा का तोड़ा, तब वो सारे अधिकार शैतान के हाथ में ट्रांसफ़र हो गया। मनुष्य पाप में आ गया, मनुष्य बलवा करने वाला, परमेश्वर से दूर होने वाला बना, परमेश्वर की संगति से दूर होने वाला बना। इसलिए जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को पूरे आज्ञा का अक्षरशः पालन करना पड़ा, ताकि जो आज्ञा आदम ने तोड़ा था उसको पूरी करके जो अधिकार आदम से शैतान ने ले लिया था उसको फिर से रिटर्न किया जाए, और वो अधिकार फिर यीशु मसीह ने मनुष्यों को दिया। और वो पुत्र होने पर भी एक एक आज्ञा का पालन किया। गतसेमनी के बाद हम लोग देखते हैं जब प्रार्थना करते कहते हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से दूर हो जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह जानते थे कि जो गुनाह, जो पाप मैंने नहीं किया उसकी सज़ा मुझे उठाना है इन मानव जाति के उद्धार के लिए। इन मानव जाति के उद्धार के लिए जो विश्वास करने से पहले 75 बार सोचेंगे कि मैं जाऊं ना जाऊं, समाज क्या कहेंगे, हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, खूब सोचेंगे। लेकिन तब भी यीशु मसीह ने उनके लिए भी जान दिया कि अगर वो मन फिरा ले गया तब भी हम उसे अपने राज्य में स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह उसके लिए भी जान दिया जो बलवा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस बलवैया था, परमेश्वर के लोगों को देखना पसंद नहीं करता था। मसीह लोगों के नाम सुनते ही पता नहीं उसमें कौन सा एनर्जी आ जाता था, वो मारने निकल जाता था, सताने निकल जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने उस पौलुस के लिए भी अपना जान दिया, जो पौलुस फिर मन फिराकर प्रभु के चरणों में आया। वो शाऊल से पौलुस बना, उसका जीवन बदला, और वो प्रभु उसके लिए भी जान दिया जो प्रभु के लोगों को सताया करता था। ये सब बात प्रभु जानते थे। ना केवल शाऊल जो पौलुस बना, न केवल और कोई दूसरा शाऊल हो सकता है, और भी मानव जाति ऐसे हो सकता है जो प्रभु से बलवा करेगा। और आज भी दुनिया में देखेंगे, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर देश में ऐसे सताने वाले हैं जो मसीही लोगों को सताते हैं, लेकिन तब भी प्रभु उस पर दया करता है। और वही ये सब जानते हुए भी यीशु मसीह पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी रहा और उतने दर्दनाक मौत को सहा। और लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार का क्या हो गया? कारण हो गया। जो व्यवस्था के अनुसार बलिदान होता था वो 1 साल के लिए होता था। अगर मान लीजिए किसी ने पाप बलि चढ़ाया, किसी ने होम बलि चढ़ाया, किसी ने कोई बलिदान चढ़ाया, तो वो 1 साल तक वैलिड होता था। अगले साल फिर आपको आना है, फिर उस सारे प्रोसेस को फिर से करना है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपना जान दिया तो एक ही बार में उस सब कुछ को पूरा किया, हमेशा हमेशा के लिए बलिदान हो गया। और सिद्ध बलिदान जो लिखा है, सदा
काल के उद्धार का कारण हो गया। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, उस दिन से लेकर आज तक, वरन यीशु मसीह जब आएंगे फिर से, तब तक कोई बलिदान चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान रखिए, हमें न किसी बलिदान में उलझना है, न हमें कोई रीति रिवाज में उलझना है, न हमारे जो बाप दादाओं के परंपरागत बातें आ रही है हमें उसमें उलझना है, और ना ही हमें उस झूठे ईश्वरों के पीछे जाना है, क्योंकि इस सब में उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, और वो सदा काल का उद्धार है जो हम सबको दिया गया है। सो फिलिपियो 2:8 में लिखा है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी उन्होंने क्या किया, सह लिया। और वो मेरे लिए सहा, आपके लिए सहा, मेरे पापों के लिए सहा, आपके पापों के लिए सहा, मेरे अधर्मों के लिए सहा, आपके अधर्मों के लिए सहा, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए इन सब चीज़ों से छूट जाएं और हमेशा हमेशा तक पिता परमेश्वर के राज्य में हम शामिल हो सकें, है ना। 10 में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। किसकी ओर से महायाजक का पद मिला? परमेश्वर की ओर से महायाजक का पद मिला। पहले हमने देखा कि वहाँ जो महायाजक बनाया जाता था बेशक मूसा के द्वारा अपॉइंटेड है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला कि हारून को बना और उसके बेटों को याजक का पद दे। तब परमेश्वर के कहने पर मूसा को जो आज्ञा मिली उसके अनुसार से मूसा ने हारून को महायाजक बनाया और उसके बेटे को याजक पद दिया। और यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को महायाजक का पद दिया। सो पिछला जो तौर तरीका है, विधि विधान है, बलिदान है, चढ़ावा है, उस सब से यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दे दिया। अगर आप कहीं इस जाल में फंस रहे हो कि अगर हम ये बलिदान चढ़ाएंगे तो हमें छुटकारा हो जाएगा, हम ये चढ़ाएंगे तो छुटकारा हो जाएगा, हम ये करेंगे तो छुटकारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। थोड़े समय के लिए हो सकता है, थोड़े पल के लिए आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एक बात नोट कर लीजिए, दुष्ट दुष्ट होता है ना। हम लोग बचपन में मछली पकड़ने के लिए एक कांटा होता है और कांटा में मछली को खाने के लिए कुछ लगाते हैं, और जैसे मछली उसको खाता है कि हम फिर क्या करते हैं, हम मछली को खा जाते हैं, है ना। दुष्ट का स्वभाव ऐसे ही होता है। हमें वो कुछ प्रलोभन देगा ताकि उस प्रलोभन के तहत हम उधर जाएं और बाद में वो हमारा क्या बना दे, कीमा है ना। लेकिन यीशु मसीह उस तरह का है जो मछली को ब्रेड खिलाता है फ्री में, खाओ और जाओ। देखा ना, बहुत धर्मी लोग ब्रेड तोड़ तोड़ के पानी में डालते हैं और मछली उछल उछल के खाते हैं और चले जाते हैं। दुष्ट अगर कुछ लोभ देता है तो थोड़े समय के लिए, ताकि आप उस जाल में फंसो। परमेश्वर कभी लोभ नहीं देता, परमेश्वर कभी प्रलोभन नहीं देगा। परमेश्वर की बात हाँ की हाँ और ना की ना में है। परमेश्वर ने महायाजक पद यीशु को दिया ताकि हम सबको छुटकारा मिले। परमेश्वर ने हम सबको छुड़ाया है, हम सबको बचाया है ताकि हम परमेश्वर में हमेशा तक बढ़ते हुए चले जाएं। हमें और बाएं और दाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को जिएं, और जितने भी काम हैं सब कुछ क्रूस पर हमारे लिए हो गया। सब कुछ क्रूस पर हमारे लिए क्या हो गया? हो गया, है ना। यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ। सो चाहे वो विधि विधान की बात है, चाहे किसी तरह की बात है, हर चीज़ जो मनुष्यों के रीति पर बनाया हुआ है, तौर तरीका है या व्यवस्था है, उस सब कुछ को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। सो हम सब के लिए ज़रूरत है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलें, और जो व्यवस्था उसने हमें दिया है मूसा वाला, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसलिए उसमें ना उलझें, बल्कि यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम चलें ताकि हम सब का छुटकारा हो जाए और हम सब प्रभु में आगे बढ़ते हुए चले जाएं।